हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल हिमाचल की काफ़ी सारी नोटिफिकेशन एग्ज़ाम की आपने देखी होंगी, जिसमें आपको एचपी पटवारी, जीओआईटी, पंचायत सेक्रेटरी, होम गार्ड ये सब देखने को मिला होगा। तो मैं एक हिमाचल जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट करी जिसमें मैं हिमाचल के हर एक एस्पेक्ट में एमसीक्यू फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें हिमाचल की ज्योग्राफी। हर सीरीज़ में 10 to 15 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी और इसमें हम एंटायर सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि जालंधर बेटे थे गंगा और सागर के अकॉर्डिंग टू विच पुराण। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कौन से ऐसा पुराण है जिसमें जिक्र है कि जालंधर बेटे थे गंगा और सागर के। तो पहला ऑप्शन है पद्म पुराण, सेकंड है बृहत पुराण, थर्ड है वायु पुराण, डी है वामन पुराण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पद्म पुराण। तो पद्म पुराण में जिक्र है कि जालंधर बेटे थे गंगा और सागर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक, जो कि सबसे आउटर मोस्ट रेंज है, आउटर हिमालयस भी कहते हैं उसे। तो और किस नाम से आप जो है शिवालिक्स को रिकॉल करते हो, यानी कि शिवालिक को और किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन मानक पर्वत, बी महंद पर्वत, सी मलाक पर्वत या वृहत पर्वत। तो देखिए शिवालिक्स को लोकली हिमाचल में मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, या तो मानक या फिर मिनाक पर्वत। ये कॉमन नेम है किसका? आपके शिवालिक्स का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलाधार रेंज आर ऑल्सो नोन एज, धौलाधार रेंज को जो है और किस नाम से जाना जाता है? देखिए मेजरली व्हाट वी वांट टू एक्सप्लेन, एक सिंगल ऐसा स्ट्रक्चर बनाए ना, ये माउंटेन होता है। पहाड़ कभी अकेला नहीं होता, पहाड़ कुछ इस तरीके से आगे एक्सटेंड करता है, इसे माउंटेन रेंज कहते हैं। तो देखिए माउंटेन रेंज के बेसिस पे हमने सबसे पहले आउटर हिमालयस यानी कि जिसका हाइट सबसे कम, शिवालिक्स पढ़ा। तो शिवालिक्स को हम मानक पर्वत कहते हैं। और वहीं पे लेसर हिमालयस, हम बात करें किसकी? हमारी लेसर हिमालयस की। तो लेसर हिमालय में मेनली हमें दो रेंजेस देखने को मिलती है, एक है जी धौलाधार और दूसरी है पीर पंजाल। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे कि धौलाधार को आप किस नाम से जानते हो? पहला ऑप्शन है महंद पर्वत, दूसरा है मानक पर्वत, थर्ड ऑप्शन है मलाक पर्वत, डी ऑप्शन है वृहत पर्वत। तो याद रखिएगा धौलाधार रेंज को हम सी ऑप्शन यानी कि मलाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इसे कैसे याद रखें कि हिमालय का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए हम हिमाचल के हैं, हिमाचल में लोगों की यूनिटी ही उनकी सबसे बड़ी पावर है। और पावर कब होती है? जब मुट्ठी बनती है। तो मुट्ठी बनने पे कितनी फिंगर कंबाइन होती है? 5। और दोनों हाथों की 5 फिंगर यानी कि 5 5 55। 5 के आगे बढ़ेंगे 6, 6 के आगे हो जाएगा 7। और कितने डिजिट यूज़ किया आपने? 3। तो इसका मतलब 5 6 7। तो हमने कहा हमारी यूनिटी हमारी सबसे बड़ी पावर, पावर मतलब 5। 5 5, 5 के आगे 6, फिर नेक्स्ट 7 और कितने डिजिट? 3। तो इसका मतलब हिमाचल का टोटल एरिया है 555673 स्क्वायर किलोमीटर। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पे हिमाचल का सबसे छोटा जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए है जी बिलासपुर, बी है ऊना, सी है सिरमौर, डी है हमीरपुर। तो अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर हिमाचल की बात करें तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है जी डी ऑप्शन हमीरपुर, जो कि हिमाचल के टोटल एरिया का कुल 2% यानी कि 2% है। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश का 2% का कंट्रीब्यूशन है किसका? आपके हमीरपुर का। तो एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हिमाचल का कौन सा है? ऑप्शन ए हमीरपुर, बी शिमला,
सी किन्नौर या डी लाहौल स्पीति। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति 24.85%, मतलब तकरीबन 25% का जो कुल क्षेत्रफल यानी कि एरिया है हिमाचल का, वो आपका कंट्रीब्यूशन अकेले लाहौल का ही है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा लाहौल स्पीति और एरिया वाइज सबसे छोटा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल एरिया का 2%, ये टोटल एरिया का 24.85% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ब्यास रिवर ओरिजिनेट करती है किस पास से। अब देखिए पास क्या होता है ये भी समझते हैं। देखिए मैंने आपको कहा पहाड़ जो है आपके कुछ इस तरीके से आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। ये जो दो पहाड़ों के बीच में आप वी शेप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, ये वाला जो स्ट्रक्चरिंग मैं मार्क कर रही हूँ वी शेप स्ट्रक्चर, तो ये याद रखना दो पहाड़ों के बीच में ये जो वी शेप स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या कहते हैं, वैली। और ये जो दो पहाड़ों को जोड़ने वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है जिसे मैं मार्क कर रही हूँ, तो दो पहाड़ों को जोड़ने वाले पॉइंट को हम पास कहते हैं, यानी कि दर्रा। अगर मैं कहूँ कि रोहतंग पास, तो रोहतंग पास का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो दो पहाड़ों को जोड़ रहा है, तो इसका मतलब मनाली को लाहौल से जोड़ रहा है। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि व्यास नदी कौन से पास से निकलती है, शबकिल्ला, बारालाचा, रोहतंग या फिर मनीरंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज रोहतंग पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। एंशियंट नेम ऑफ रोहतंग पास, ये कह रहे हैं रोहतंग पास का पौराणिक नाम यानी कि पुराना नाम क्या था। ए ऑप्शन इज जलोड़ी जोत, बी है भृगुतंग, सी है जहोर, डी है बनेड़। तो याद रखिएगा रोहतंग पास का पुराना नाम था जी भृगुतंग। ऋषि भृगु ने यहाँ पे तपस्या करी, इसीलिए इसका नाम भृगुतंग था। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक नेम ऑफ चिनाब। वेदों में चिनाब का क्या नाम है, परुष्णी, इरावती, अर्जिकिया या अस्किनी। देखिए इसके लिए तो मैं कहानी सुनाती हूँ। दो झरने हैं, एक है चंद्रा एक है भागा। अब देखिए भागा जो है सूर्य के बेटे थे, चंद्रा जो है चंद्रमा की बेटी थी। अब देखिए चंद्रा और भागा ये जो है दोनों के दोनों एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं जिसे हम कहते हैं तांदी। और तांदी में देखिए अब यहाँ पे जो है बन रही है कौन सी नदी, चिनाब। तो हम कह रहे हैं कि अब इसको एक थोड़ा सा स्टोरी में आपको डिज़ाइन करती हूँ। तो अब देखिए जो सूर्य के बेटे भागा थे और चंद्रमा की बेटी चंद्रा थी, इनके बीच में अफेयर, और दोनों ने एक पॉइंट पे आके सेल्फ इमोलेशन किया। आप देखो ना सूरज और चांद का कोई रिलेशन बन रहा है नहीं, तो बस ठीक है इन्होंने अपना तांदी तनदेही से बना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है अपना सेल्फ इमोलेशन किया, तो इसका मतलब इन्होंने अपने पेरेंट्स से आस्क नहीं किया। तो आस्क नहीं किया चिनाब, तो याद रखना अस्किनी, ये वैदिक नेम हो जाएगा किसका, आपके चिनाब का। तो लॉजिकली आप इसको थोड़ा सा स्टोरी से भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संस्कृत नेम ऑफ व्यास। व्यास का संस्कृत नेम क्या है, अर्जिकिया, विपाशा, अस्किनी या कालिंदी। तो अब देखिए दो तरह के नाम होते हैं, एक होता है वैदिक नेम, एक होता है जी संस्कृत नेम। अगर आपसे पूछ लेते कि वैदिक नेम क्या है व्यास का, तो आंसर अर्जिकिया होता, बट इन्होंने संस्कृत नेम पूछा है तो इसका आंसर विपाशा हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत नेम ऑफ चिनाब। अभी हमने वैदिक नेम पढ़ा, अब पूछ रहे संस्कृत नाम क्या है चिनाब का, तो चंद्रा और भागा मिले तो चंद्रभागा, ये इसका संस्कृत नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऑप्शन ए सतलुज, बी यमुना, सी ब्यास या डी ऑप्शन रावी। तो हिमाचल में लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी सतलुज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय लेंथ। कहते हैं लंबाई के हिसाब से हिमाचल की सबसे छोटी नदी कौन सी है, ऑप्शन ए है यमुना, बी है सतलुज, सी है चनाब, डी है रावी। तो याद रखिएगा हिमाचल की सबसे छोटी नदी आपकी लंबाई के हिसाब से है जी ए ऑप्शन यमुना, जो केवल मात्र एक ही जिले में यानी कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, दैट इज सिरमौर। नेक्स्ट है यमुना रिवर एंटर सिरमौर एट। यमुना नदी सिरमौर में जो है एंटर होती है किस जगह से, किस प्लेस से, ऑप्शन ए है खदर माजरी, ऑप्शन बी है मंडू प्लासा,
सी है ताजेवाला, डी है नाहन। तो याद रखिएगा यमुना नदी जो है आपकी सिरमौर में एंटर करती है खदर माजरी से, और यमुना नदी हिमाचल की ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है उत्तराखंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो एडवांस स्टडी जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट है वो आपकी कौन सी पहाड़ी पे है? ए ऑप्शन है ऑब्जर्वेटरी हिल, बी है शिवालिक हिल, सी है ग्रेटर हिमालयन रेंज, या डी नन ऑफ दीज। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेटरी हिल्स में देखने को मिलेंगी। तो देखिए इसमें हमने मेजरली 15 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी 15-15, 20-20 के सेट में हम क्वेश्चन करते जाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।